बाबा धैले मेरा हेलो हेलो ए बाबा बाबा आई देखा बंदे भी आ गए ले बंदे भी हम लोग आ गए हैं। हाँ अबे क्यों लौटल नहीं। अरे अभी बहुत लंबा बन है। चला यही बनवा में घूमत घूमत कुछ आगे बढ़ जा। हाँ हाँ चलो। लेकिन कैसे मास्टर अरे काया गढ़ा नगरा बसवन हो बसवन हो तू तपा अरे बेवकूफ कहाँ रहेगा।
पता नहीं मेरे पीछे लगा और अभी तक पता नहीं चल रहा है। बता लुट गई द्वारपाल क्या हो गया? क्या बात है? क्या बात है? बताओ। बताइए। हाँ बताओ, क्या क्यों रो रहे हो? क्या बात है? ना बताइए। अरे मुझसे नहीं बताओ, किससे बताओगे? क्या बात है बताओ। महाराज बताइए। हाँ बताओ। ना बताइए। अरे बताओ, नहीं तो आखिरकार तुम बताओगे नहीं तो मैं कैसे जानूंगा? बाबा हाँ आप अगवा आवत रहिए, हाँ हाँ। हम पिछवा से आवत रहिए। तो क्या हो गया? आई बैर कंटिया देखला अगवा जोर रही। हाँ हाँ बैरकंटिया तो मैं देख रहा था। क्या बात है? जहाँ भेड़िया चरावत रहल हाँ हाँ। वही बैर कंटिया में हमार पैंट आया झुराई गया। तो क्या हो गया? जाए ना बताई। अरे बताओ, कोई समस्या होगा तो हम समझेंगे ना, उसका कोई हल कर देंगे। अल्लाह गनी हनूर के छोड़ावे। हाँ तो क्या हो गया? आज तो उले ता भेड़ावा फायदा उठावल देखो पागल हो। अरे कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। ए बाबा हमको समझ में ना आता कि हम भेड़ी गिराए की भेड़ा। अरे पागल हो। देखो मुझसे कहा और किसी से कहना मत, बेइज्जती होगी। कुछ ना हुई। कुछ नहीं होगा। तो चलता हमके बहादुरगंज बड़ा कवा पर अल्ट्रासाउंड करा देता। देखो अरे तुझे कुछ नहीं होगा, पागल हो। इस बात को अपने दिमाग में ना मत रखना। कुछ ना हुई। कुछ नहीं होगा। हम तब से हमारे यहाँ गन 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 का पति। अरे कुछ नहीं होगा। ना होई ना। मैं कह रहा हूँ ना, कुछ नहीं होगा। जाए ये बात सरवा होके हम सुंदरा के मत जाने दिया। मैं किसी से नहीं कहूँगा, कोई नहीं दिक्कत तो एक नंबर का चुगलखोर हो, बहुत गावे गावे प्रचार कर दे। अरे कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। कुछ ना हो तब चल जा। हाँ चलो। अरे मटिया के लाग जाई है। अरे चोरवा हो, अरे चोरवा हो भैया। हरि कहूँ द्वारपाल। बाबा कुछ सुनाई दिया आपको? हाँ एक लड़की की आवाज आ रही है और लकड़ी बेच रही है। बाबा सिर्फ आवाज सुनाई दे रही है कि लड़की है। हाँ हाँ बहुत ही सुंदर गाती है बाबा। बहुत सुंदर, बहुत सुरीली आवाज है उसका। लेकिन बाबा अभी तक हम लोग उसकी झलक नहीं देखे, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ और देखते हैं किधर है वो। चलिए चलिए। अरे कजरा लगाऊली, अरे बिंदिया सजाऊली, सैया बिन दुनिया।
राजपाल आयो, अरे लो लकड़ी। देख रहे हो? बाबा आवाज तो सुनाई दे रही, मैं देख। अरे इधर ताको, इधर ताको, इधर। इधर अरे उधर ताको, इधर। अरे लो लकड़ी। ताको। पीपर की पकड़। ये पीपर पकड़ी नहीं है, चंदन की लकड़ी है। ए बाबा का कही हो? कहो कि ऐ लकड़ी वाली इधर आओ। आय भोसड़ी वाली। हम ज्यादा कुत्ता। पागल कहीं का देखो। अरे तुम पागल हो? अरे मैं कहा हूँ कि प्यार से बुलाओ कि ऐ लकड़ी वाली इधर आओ, और तुम गाली दे रहे हो। हाँ, अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। ए भाई हमारी संगति तू ही बोला देता, 2-4-10 रुपया ले लिया। का हो? ऐ लकड़ी वाली। ये बोलो कि है लकड़ी वाली। हाँ। हाँ जी बोलिए। इस घनघोर जंगल में अकेले लकड़ी काटती और बेचती, तुम्हें डर नहीं लगता? नहीं, मुझे डर क्यों लगा? मैं जंगल में रहती हूँ और लकड़ी काट के बेचती हूँ। इस लकड़ी की कीमत क्या होगी? कीमत हाँ 500 रुपए। 150 रुपया में देबू। कितना? 150 रहने तो मैं जा रही हूँ। 275। कम से कम 500 रुपए, उससे कम नहीं। लेना है तो लो, वरना मैं जा रही हूँ। माने पोरा पर देबू। रुका पहले बतिया ले बेटा तारा। देखो 500 मांग रहे, इसका दो 500 देंगे। तू का पता तो कि हम सोचे नहीं कि 210 रुपये में दे दे तो 200-300 हमारे कमीशन हो चुप रहो बेवकूफ। इस रात दरबार में कमीशन की बात कर रहे हो? अरे कहो तो 2-4-500, 1000-2000 दिया देंगे। महाराज कमीशन की 2-4 रुपया की बात कर रहे हो? हाँ तो 500 तो मांगा थे, पोरा पर देबे। हाँ 500 का दो 500 दिए। अच्छा ठीक है ठीक है। ए बाबा लकड़िया उतरवाइयो का। पहले लकड़ी उतारो। आइए थोड़ा और करीब आ जाए। क्या बात। आए, क्या इस तरह देख रहे हो? देखो तो नहीं कि जब कैमरा लगल का। पहले मेरे सर से लकड़ी उतारो। आए, मैं जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ। द्वारपाल क्या बात है? ये उल्टा सीधा बोल रहा है। द्वारपाल ऐसी बात मत करो, वो लड़की है ना। नहीं, आराम से उतार दो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पहले मेरे सर से लकड़ी उतारो। हरामजादा, इस तरह लकड़ी उतारा जाता है? अरे साढ़े 3 क्विंटल ले ले बा। पटक डाला चाहिए पर हमारी चटक पड़ गई। पागल कहीं का। ए बाबा तुमको आराम से उतरना चाहिए ना। बाबा हाँ तू पेटी से पैदा हुआ, गोड़ से की बूढ़ी ओर से। चुप रख पागल कहीं का। इससे क्या मतलब है? आई झाड़ देता का ठीक हो जाएगा। हाँ हम झाड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हमके क्लियर हो गल के से पैदा हुआ। द्वारपाल हाँ। अरे उससे पूछो कि तुम्हारा माँ बाप पिता भाई बंधु कोई है और तुम शादी करोगी? हाटी क्या है जी? है लड़की, हाँ जी। तुम्हारे मम्मी पापा है? अरे मेरा कोई नहीं है। भाई भौजाई? मेरा कोई नहीं है, मैं जंगल में सिर्फ अकेली रहती हूँ। मौसा मौसी? कोई नहीं है। यहाँ लाइन पैदा है। मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। कोई ऑनलाइन पैदा होता है? अरे हमारे कोई मैं समझ गया, इसका कोई नहीं है। जन्म दे करके छोड़ दिए होगे,
बेचारी किसी तरह से अपना जीवन बिता रही है। ये बात बतावे करना चाहिए कि हमारी उते कुलरान हो गई लो तो उससे पूछ लो कि अभी तुम्हारा शादी हुआ है कि नहीं, शादी करोगी, पूछो। हटी हटी हाँ जी। ऐ लड़की, चलो मान रहे हैं तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है। हाँ जी, कोई नहीं है। ये बताओ तुम्हारी शादी हुई है? शादी? ये क्या होता है शादी? ये साला रे इतनी लड़का जान के न सके बोते ना शादी का। अब ब्याह मुझे नहीं मालूम ब्याह क्या होता है, शादी क्या होता है। पाड़ा भर का हो गई, ब्याह शादी दोनों ना मालूम है। अच्छा ये बता, ब्याह ना मालूम, शादी ना मालूम, गौना भइल है? गौना ये क्या होता है गौना? अच्छा सुहाग रात? सुहाग रात? सुहाग रात क्या होता है? अरे तेरी हटाओ रे। अच्छा ये बताओ कब 112 नंबर से पकड़ाई नहीं? ए बाबा, आई बाबा माथा चाटी दे हलसी तो ही पूछा भाई। आए लड़की, इधर आओ। तुम शादी का मतलब नहीं जानती हो, कुछ नहीं जानती हो, मैं समझ रहा हूँ। हरी बाबा, मेरी बात सुनो। शादी का मतलब होता है कि दो आत्माओं का मिलन। जब शादी हो जाएगा तो 1 से 2, 2 से 4 हो जाएंगे। हाँ हाँ, धर ले जाओ, हटा दो। और मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारा शादी एक राजा महाराजा के साथ, तुम राज रानी बनकर रहोगी। अरे देखो, नौकर चाकर हरी तो बाबा, होगी। ये तो ठीक है कि शादी की बात है, पर मेरा कोई नहीं है, कन्यादान कौन करेगा? अरे कन्यादान का चिंता मत करो, सब व्यवस्था हो जाए। ये पहले बताओ कि तुम शादी करने के लिए तैयार हो? शादी करने के लिए? हाँ ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है। द्वारपाल, कह रहा हूँ कि इसका इस दुनिया में कोई नहीं है, हाँ हम जानते हैं भाई। तो 1-2 घंटे के लिए तुम भाई बन सकते हो तो बन जाओ। वो तो ठीक है, लेकिन ये कहते हैं कि तो आर मोखरिया ऐसे मिलत है, तू ही बन जाता तो ठीक रहा। अरे पागल कैसा बेवकूफ, मैं तो जरूर बन जाता, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मुझे तो शादी कराना न है। धर्म का भाई जानते हो, एक बहुत महान बात है, और जो शादी में कन्यादान करता है वो सबसे महादान होता है। तो कन्यादान तुम्ही को करना होगा, और ये बड़ा दान होता है, सबसे बड़ा दान है इस दुनिया में। और क्या, हरदिया के दिन साथ तू तो वही बा। अरे वो सब हो जाएगा, कोई चिंता करने की बात नहीं। ए बाबा, हाँ अगर ये दान में महादान कन्यादान है, हाँ हाँ, तो ये दान करे खातिर तैयार है। ठीक है। बाबा, ये तो ठीक है, पर मैं महाराज से मिलाइए, मैं देखना चाहती हूँ। ठीक है, चलो हमारे साथ, और महाराज से जो बात करना है तुम कर सकती हो। ठीक है। ठीक है, चलो। अरे बाबा धैले गावा अब हम आई बगावा। इधर देखेंगे, थोड़ा सा गौर फरमाइएगा दोस्तों। महाराज की धर्म पत्नी आज से 10 साल पहले एक छोटा सा बच्चा महाराज के गोद में छोड़कर स्वर्ग सिधार चली गई। उस बच्चे का लालन पालन उसके ननिहाल में हो रहा है। इधर उदास बैठे महाराज को उनके
कुलगुरु पुरोहित महाराज शादी करने की सलाह देते हैं और आई देखा कबड्डू लावा मेरा यहाँ हाँ लो 10 रुपया भैया की तरफ से, लेकिन ये पैसा बोलावा था, हम ना बोलते हैं भैया। लेकिन ये मास्टर इधर देखेंगे, वो लड़की महाराज से शादी करने के लिए राजी होती है और महाराज से मिलने जाती है और गुरुदेव से भी कही है कि महाराज से मेरी कुछ शर्तें होंगी। महाराज के सामने क्या शर्तें रखती है ये सीन पर्दे में दिखाई जाएगी। क्या बात है भाई? महाराज की जय हो। प्रणाम गुरुदेव। आशीर्वाद हो महाराज, आशीर्वाद हो महाराज। हम लोग बहुत एक खुशखबरी लेकर आए हैं। कैसी खुशखबरी गुरुदेव? आपके लिए एक सुंदर सी कन्या हम लोग ढूंढ लिए हैं शादी कराने के लिए और साथ में लेकर के आए हैं। लेकिन एक बात है। क्या बात है गुरुदेव? वो कुछ आपसे बात करना चाहती है लड़की। तो ठीक है, उसको लाइए, कुछ बात कर लीजिए। बैठिए महाराज। अरे लड़की। हाँ जी। ए महाराज अपने बरामदे में बैठे हुए हैं और महाराज से जो भी शर्तें या बातें करना चाहती हो कर सकती है। ठीक है। चंद्रमुखी गज गामिनी सुनो मेरी गुलफार, किसकी हो तुम लाडली कहाँ तुम्हारा। लड़की, तुम कौन हो? कहाँ की रहने वाली हो? तुम्हारा नाम क्या है बताओ। अरे मैं जंगल की रहने वाली हूँ, अब बीच माँ मेरा। अरे मैं जंगल की रहने वाली हूँ, हर बीच माँ मेरा नाम। अरे कोई नहीं है मेरा अब कहीं नहीं। मेरा कोई नहीं है। मैं तुम्हारी बात समझ गया कि तुम्हारा दुनिया में कोई नहीं है। हाँ महाराज, कोई नहीं है। जिसका कोई नहीं होता उसका परमात्मा होता है। और एक बात सुनो, अगर सैरकोट के महाराज संपत्ति की भागने बन जाओगी तो तुम्हारा जिंदगी संवर जाएगी। ठीक है महाराज, लेकिन मेरी दो बात की शर्त है। या अगर शर्त मंजूर है तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। भाई
तुम्हारी क्या शर्त है? बताओ अपना शर्त क्या है? यही शर्त है कि मेरे तन से जो भी औलाद पैदा होगा इस राजताज का वही मालिक होगा। महाराज ज्यादा भैया ना हो, क्यों, क्या हो गया? खत्म कर हमारा जला तक की दाल में कुछ काला है। पहले ही से सकरवावत है, अब जाके पीछावा का करी। आ दूसरी बात सुनने में आवला कि अर्धांगनी आधा अंग का मालिक होले। हाँ दरबार, आ शर्त मनवा के का पता बिया कैला की बात तो आधा अंग में कटवा ले। नहीं दरबार नहीं, ऐसी बात नहीं है। सुनो, अरे भाई उसका भी हक होता है, जो कर रही है वो बात मान लिया जाता है। हाँ बाद में मत पछताइए। कोई बात नहीं। अरे लड़की, तुम्हारी शर्त मुझे मंजूर है। और दूसरी शर्त, हाँ बताओ। मेरे कहने पे आपको सब कुछ करना है, जैसे मैं कहूंगी वैसे आपको करना है। कि दिन भर तरकुल पर चढ़ा के अरेठा हो जाएगा। धर्मपाल, विधि का विधान कोई टालने वाला नहीं है। अगर वो कह रही है तो मैं उसकी हर बात मानने को तैयार हूँ। ठीक है, चलो, तुम्हारी ये भी शर्त मुझे मंजूर है। ठीक है महाराज, तो मैं शादी से सहमत हूँ। धर्मपाल, चलो शादी की तैयारी बनाओ। हाँ ले जाओ। महाराज गुरुदेव, वो लड़की शादी करने के लिए तैयार हो रही है। हाँ गुरुदेव। तो द्वारपाल, ए महाराज हाँ ले गए। हाँ, तो ठीक है। हल कहाँ रखे हो उसे? ओके, भूसा वाला घर में। अरे पागल, अगर वो मर जाएगी तो कौन जवाब देगा बताओ? अगर वो कहीं भाग जाएगी तो कौन जवाब देगा? हाँ यार पापा, अनजान लड़की है, ऐसा हो भी सकता है। हाँ, आज तुम बहुत दिनों के बाद होशियारी की बात की। अतौरी का समझ आया। ठीक है, जाओ शादी की तैयारी बनाओ। ए बाबा हल कहते कि भतरा उतरा ना चढ़ी। अरे भद्रा नहीं चढ़ेगा, लेकिन समय से हो जाना चाहिए। एक काम करो, गाड़ी घोड़ा सब कर दो, नाच बाजा कर दो। बात है ना हाँ कि बाराती खाती 25 को सरकारी